देखिए मोदी के मोहन, और ये सबसे बड़ी इस वक्त की खबर है मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई, क्योंकि आज मोहन यादव के नाम पर मोहर लग गई विधानसभा में जब विधायक दलों की बैठक हो रही थी। लेकिन उससे पहले देखिए ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर मोहन यादव राजभवन पहुंचे अब से कुछ देर पहले ही, और राज्यपाल मंगूभाई पटेल से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। बता दें कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होने वाले, क्योंकि विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें सर्वसम्मति से उनके नाम पर मोहर लगी। और ये तस्वीरें देखिए इस वक्त राजभवन की तस्वीरें, एक तरफ वीडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, दूसरी तरफ मोहन यादव और उनके बगल में खड़े हुए शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं, और नरेंद्र तोमर भी और कैलाश विजयवर्गीय भी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि मोहन यादव ने जब सरकार बनाने का दावा पेश किया उससे ठीक पहले शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र दिया। उसके बाद अब नवनिर्वाचित विधायक दल के नेता ने वहां पहुंच करके मंगूभाई पटेल को सरकार बनाने का दावा पेश किया है। 163 विधायकों का समर्थन वाला ये जो पत्र भी है, और बता दें 163 सीटें जीत करके बीजेपी अब मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। एक हफ्ते से ज्यादा समय से जारी सस्पेंस आज खत्म हो गया, और देखिए मोहन यादव को न सिर्फ बधाई दी जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जो रहे अभी तक शिवराज सिंह चौहान, वो भी अपना आशीर्वाद देते हुए, अपना समर्थन देते हुए, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त आपको बगल में नजर आ रहे हैं जो अपना त्यागपत्र देख चुके हैं और अब नई सरकार बनाने वाले हैं मोहन यादव। खास बात यह है कि मोहन यादव के नाम को लेकर के अटकलें बिल्कुल नहीं थी। ओबीसी वर्ग से कोई सीएम का फेस हो सकता है, ये कयास तो शुरू से ही लगाए जा रहे थे। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक सबसे बड़ा वोट बैंक है, और इन सब के बीच जो जातीय जनगणना की बातें विपक्ष कर रहा है, और जो ओबीसी फैक्टर को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर केंद्र से लेकर के प्रदेश की राजनीति में दिखाई दे रहा है, उन सब को साधते हुए ओबीसी फैक्टर को ही साधने की कोशिश की जाएगी मध्य प्रदेश में। जिसको भी कमान दी जाए, इसको लेकर के चर्चाएं तो बहुत ज्यादा सरगर्म थी। लेकिन यह सवाल उठाया जा रहा था कि खुद जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, वो भी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं और एक बड़ा चेहरा रहे, प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़ा चेहरा, 18.5 साल तकरीबन उन्होंने प्रदेश की कमान संभाली मुख्यमंत्री के तौर पर। क्या उनका कोई विकल्प है? विकल्प के तौर पर केंद्र के जो बड़े दिग्गज थे, जो अब विधानसभा में सक्रिय रहेंगे, उनके नामों पर अटकलें लगाई जाने लगी। नरेंद्र तोमर की बात होने लगी, प्रहलाद सिंह पटेल की बात होने लगी, और तमाम दूसरे चेहरे भी सामने आने लगे। कैलाश विजयवर्गीय भी लगातार चर्चाओं में बने हुए थे, लेकिन परिप्रेक्ष्य में, परिदृश्य में नहीं थे मोहन यादव। और बिल्कुल बाहर से अचानक से एक ऐसा नाम जो कि पिछले कैबिनेट का हिस्सा था, उच्च शिक्षा मंत्रालय संभाल रहा था, काफी पढ़ा लिखा बैकग्राउंड उनका, लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए, छात्र राजनीति से वो सक्रिय रहे। 1982 से लेकर के एबीवीपी से जुड़ करके उन्होंने छात्र राजनीति से अपना करियर शुरू किया था। उसके बाद उज्जैन दक्षिण से लगातार तीसरी बार के विधायक हैं और बड़े मैंडेट से भी जीत करके आए हैं। और इन सब के बीच अचानक से जब मोहन यादव का नाम सामने रखा जाता है शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ही विधायक दल की बैठक में, तो सभी को यह चौंका देता है कि मोहन यादव का नाम तो इस रेस में, इस परिदृश्य में, चर्चाओं में कहीं नहीं था। लेकिन अब जब देखिए उनका बैकग्राउंड देखा जा रहा है तो समझा जा रहा है कि आखिर क्यों उनके नाम पर मुहर लगाई गई है। और देखिए तमाम बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश से जुड़े हुए दिग्गजों का एक एक करके प्रतिक्रियाएं और समर्थन भी सामने आ रहा है। उमा भारती ने एक्स पर पोस्ट किया, शिवराज सिंह चौहान ने पोस्ट किया, और देखिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से यह पोस्ट, सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चयनित किए जाने पर उज्जैन दक्षिण से श्री मोहन यादव जी को हार्दिक बधाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से ये एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया। उन्होंने आगे लिखा, उपलब्धियों भरे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। बता दें कि जिस वक्त ये मीटिंग चली थी उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में थे, लेकिन अब वो मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। उन्होंने आगे लिखा, मेरा पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप डबल इंजन की सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि सुनिश्चित करेंगे। तो ये एक्स हैंडल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पोस्ट, और देखिए लगातार अब तमाम दिग्गजों की तरफ से इस फैसले के समर्थन में पोस्ट आ रहे हैं। और इन सब के बीच देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो पोस्ट किया था वो हमने आपको दिखाया, लेकिन इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या पोस्ट था वो देख लीजिए। वर्तमान मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब से कुछ देर पहले त्यागपत्र दे चुके कर्मठ साथी श्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बधाई। मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आप मध्य प्रदेश को प्रगति एवं विकास के मार्ग पर आगे ले जाएंगे तथा जन कल्याण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचेंगे। इस नई जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इससे पहले देखिए उमा भारती, कहा जाता है कि मोहन यादव एक समय में बहुत ज्यादा करीबी थे उमा भारती के, उनकी तरफ से भी ये
पोस्ट डॉक्टर मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनने की बधाई, भाजपा के केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व का इस शानदार चयन के लिए अभिनंदन। वो आगे इस पोस्ट में लिखती हैं, वो आपको हम दिखाते हैं। उन्होंने इसको लेकर के बताया भी कि जमीनी कार्यकर्ता किस तरीके से चुना जाता है, एक भाजपा की यही खूबसूरती है, यही खासियत है, उसका उन्होंने जिक्र किया था। आगे यही लिखा कि यही भाजपा की विशेषता है, भाजपा का एक जमीनी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा, सबको बहुत बहुत बधाई, जय श्री महाकाल। तो उज्जैन नगरी से आते हैं मोहन यादव और उज्जैन दक्षिण से तीसरी बार के विधायक चुने गए। और देखिए अब यहां से जब प्रतिनिधित्व मिला है तो उसके बाद देखिए उज्जैन वासियों में किस तरीके का जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। तमाम कार्यकर्ता तो वहीं आम जनता भी इसको लेकर के बेहद उत्साहित। हम लोगों ने उनके साथ मंत्री के रूप में कार्य किया है और उनका बहुत ही दिव्य और विशाल सोच रहता है। हम सब एक टीम भावना के साथ काम करेंगे और मध्य प्रदेश के लिए मोहन जी के नेतृत्व में विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे। सर क्या कारण रहा, इतने बड़े नेता टेल सबके नाम? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से कहा था कि चौंकाने वाला नाम आएगा और निश्चित रूप से चौंकाने वाला नाम इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि जमीनी कार्यकर्ता को सीधा मुख्यमंत्री बना देना। ये और भी जगह हुआ है, आप देखिए गुजरात में भी ऐसा हुआ था। तो ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। प्रदेश का सारा कार्यकर्ता मोहन जी के बनने का उत्साहित है और रहेगा। क्या था ओबीसी और यादव? देखिए ओबीसी, मोहन जी ओबीसी से आते हैं, निश्चित रूप से ओबीसी। तो देखिए ये तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से रिएक्शंस और जश्न का माहौल। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं उज्जैन की तस्वीरें देख रहे हैं और उज्जैन में देखिए जो तमाम कार्यकर्ता हैं और उसके साथ साथ जो बाकी दूसरे लोग हैं, जो आम जनता है, वो भी काफी ज्यादा उत्साहित और खुश नजर आ रही है। लेकिन ये तस्वीर देखिए राजभवन से बाहर निकलते हुए शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद सिंह पटेल और साथ ही साथ जो पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो भी दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि जब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई थी उसी से पूरा का पूरा समीकरण साफ हो गया था। एक बहुत बड़ा इशारा मिला था क्योंकि पंजाबी खत्री समाज से आते हैं मनोहर लाल खट्टर, सामान्य वर्ग से हैं और के लक्ष्मण को उसके साथ साथ प्रभारी बनाया गया था जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं और आशा लकड़ा जो कि आदिवासी समाज से आती हैं। तो ये लग रहा था साफ तौर पर कि कुछ इसी तरीके की इक्वेशन वाला कहीं ना कहीं इस बार की सरकार का गठन हो सकता है, यही फैसला हो सकता है कैबिनेट के साथ साथ। लेकिन सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम भी रखा जाएगा और उस फॉर्मूले पर तीनों ही वर्गों को साधने की कोशिश होगी और बिल्कुल ठीक वही नजर आया क्योंकि एक ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री दिया गया है तो आदिवासी समाज और सामान्य समाज से पहले छोड़ देते हैं फिर उसके बाद आइए भाई साहब आपको धन्यवाद कपिल जी, आप आइए आइए नहीं आप अपनी ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और देखिए उन्हीं की देखरेख में सभी कामों को संपन्न किया गया। विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद भी अब देखिए सरकार बनाने का दावा और क्या तो देखिए बातचीत और जाहिर सी बात है तस्वीरें जो नजर आ रही हैं उसके मुताबिक मनोहर लाल खट्टर को विदा करते हुए वहां से मनोहर लाल खट्टर रवाना होंगे। उससे पहले उनसे बातचीत कर रहे हैं और ये देखिए मोहन यादव लगातार अब मीडिया के केंद्र में जो कि एक प्रतिक्रिया सबसे अहम चलिए कौन कौन है यहाँ पे? चलिए सिंगल एजेंसी सर नए जिम्मेदारी मिली, पीछे कार्यकर्ता को चुना है भारतीय जनता पार्टी ने, क्या? देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये तंत्र ही ऐसा है कि छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जवाबदारी देती और हम सबकी ट्रेनिंग भी ऐसी होती कि इस आधार पर पार्टी जो काम दे दे उसको बहुत सहजता के साथ लेते हैं। मैं बाबा महाकाल की कृपा और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान,
हमारे सभी नेतृत्व का, माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय कैलाश विजयवर्गीय, माननीय प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी, माननीय वीडी शर्मा जी, सभी के साथ हमने मिलकर के आज विधायक दल की बैठक में बैठे थे और आकस्मिक में तो सहजता से अपना पीछे की पंक्ति में बैठ करके अपना काम कर रहा था। अचानक वहाँ जो घोषणा की है, मैं निश्चित रूप से सबका आभार भी मानता हूँ और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता, 8 करोड़ से ऊपर जनता है, उन सबके विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी ने जो क्या प्राथमिकता रहेंगी सर आपकी? निश्चित रूप से विकास के काम को आगे बढ़ाना, यशस्वी प्रधानमंत्री के काम को आगे बढ़ाना। सर कई नाम चल रहे थे, एक पीटीआई और पीटीआई संदीप भाई आइए। तो आप सुन रहे थे मोहन यादव को, जो कि अब आगे नेतृत्व संभालेंगे। और देखिए वीडी शर्मा, जहां नाम कई सारे बड़े बड़े चल रहे थे, लेकिन एक कार्यकर्ता के तौर पे जो काम कर रहे थे काफी लंबे समय से, ये हम पहले दिन से मीडिया को भी कह रहे थे, जब भी चर्चा होती थी, केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, मध्य प्रदेश के लिए जो अच्छे से अच्छा कदम होगा, तो एक सामान्य अच्छे कार्यकर्ता को आज विधायक दल का नेता चुना गया है। बहुत बहुत बधाई। तो तस्वीरों में आपको इस वक्त मोहन यादव नजर आ रहे हैं और कुछ देर पहले ही देखिए राजभवन से निकले हैं वीडी शर्मा, मोहन यादव, उसके अलावा शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर को यहां से वो आगे गए तो उन्हें विदा भी किया गया। उसके बाद ये देखिए राजभवन से बाहर आकर के वो जो पत्र जो राजभवन में सौंपा गया था, वो पत्र भी दिखाने की कोशिश, और जाहिर सी बात है अब निमंत्रण मिलेगा, उसके बाद अब आगे सरकार गठन और शपथ ग्रहण की तैयारियां भी होंगी। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बहुत अहम, और उससे पहले की ये तस्वीरें, ये ऐतिहासिक तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, ये विधायक दल की बैठक के दौरान की तस्वीरें हैं, जब वो फैसला लिया गया जिसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। मोहन यादव जो कि परिदृश्य से बिल्कुल बाहर थे और अभी कुछ देर पहले भी वो अपनी बात में ये जानकारी दे रहे थे कि नए मुख्यमंत्री मिल गए, उनको बहुत बधाई, उनका अभिनंदन। और अभी तक मध्य प्रदेश का जो जिम्मा था वो मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान संभालते रहे और उनकी तरफ से सफल कार्यकाल को अंजाम दिया गया। 18.5 साल कमान संभाली, लेकिन प्रबल दावेदारों की सूची में उस फहरिस्त में सबसे आगे थे। लेकिन अब उनकी तरफ से यह प्रतिक्रिया की मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई मोहन यादव जी को, और उसके बाद वो आगे बढ़ गए। लेकिन अब देखिए कैसे परिस्थितियां बदली और पूरी इक्वेशन बदल गई उस वक्त जब विधायक दल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने ही मोहन यादव के नाम को प्रस्तावित किया और उस पर सर्वसम्मति से मोहर लग गई। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने एक बेहतरीन जेस्चर भी दिखाते हुए उनके सर पर हाथ रखा, उनकी पीठ थपथपाई, और उसके बाद से यह क्लियर हो गया कि अब मोदी के मोहन जो हैं वही मध्य प्रदेश के आगे मुख्यमंत्री होंगे। तो भोपाल में इन सब के बीच देखिए उषा ठाकुर की तरफ से और बाकायदा जो दूसरे जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से बयान भी आ रहे हैं सामने। उषा ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, उनसे खास बातचीत के हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता ने, जरा सुनिए। मध्य प्रदेश का नेतृत्व बदल दिया गया है, मोहन यादव नए मुख्यमंत्री होंगे, उषा ठाकुर इसको हमारे साथ हैं। मैडम, नेतृत्व नया होगा, मुख्यमंत्री नए होंगे, किस तरीके से देखती है संगठन के इस फैसले को? संगठन का आदेश है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता संगठन के आदेश का पालन करता है। इस बार मध्य प्रदेश में डेप्यूटी सीएम भी देखने को मिलेंगे बीजेपी के शासन में पहली बार, ये फैसला आप किस तरीके से देखती हैं? जी हाँ, ऐसा सुन रहे हैं। जानकारी मिल रही है जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला डेप्यूटी सीएम हो सकते हैं। जी, हमको भी ऐसी खबरें मिल रही। संगठन जो भी करेगा, ये दोनों वरिष्ठ नेता हैं हमारे, और निश्चित रूप से सब मिलकर पार्टी अच्छे से चलाएंगे। अच्छा, तो अभी आप ही बताइए कि अब नेतृत्व तो पूरा बदल दिया गया है सरकार का, क्या लगता है कैबिनेट इस बार कैसी होने वाली है? संगठन जाने। आपका क्या मत है? संगठन जाने, हमारे मत है। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं के मत का कुछ नहीं, संगठन जो करेगा वो सब तय करेगा। मोहन यादव अब सीएम के तौर पे काम करेंगे, क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके से वो उनका नेतृत्व मध्य प्रदेश में रहने वाला है? जी, निश्चित रूप से संगठन ने जिस भरोसे से उनको जिम्मेदारी दी है, सब मिलके उसका कसौटी पर खरे उतरेंगे।
साफ तौर पर उषा ठाकुर हमारे साथ थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि संगठन ने जो फैसला लिया है वो कर्तव्य जो तमाम नेता है वो निभाएंगे, और अगर मोहन यादव की बात करें उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर अब जनता देखेगी और वो अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाएंगे, ये उम्मीद संगठन के आला कमान को भी है। तो वहीं जो लोग मंत्री पद पर पहले रह चुके हैं, जो कार्यकर्ता है, उनको भी उम्मीद है कि आगे बीजेपी सरकार में बेहतरीन काम करेगी मोहन यादव के नेतृत्व में। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो देखिए ये स्थिति और ये तस्वीर उस वक्त की जब मोहन यादव के नाम पर मोहर लगी और उन्हें बधाइयां देने का तांता लग गया, और वीडी शर्मा ने और उसके अलावा जो बाकी तमाम दूसरे नेता थे, कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र तोमर, सभी ने उन्हें बधाई दी। और अब मोहन यादव देखिए बिल्कुल जो परिदृश्य से बाहर का चेहरा था वो सामने आ गया। मोहन यादव जी को देता हूं। तो प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। लगातार देखिए एक बड़ा फैसला लिया गया है और खास बात यह कि युवा चेहरे को नेतृत्व सौंपा गया है, एक युवा फेस पर भरोसा जताया है। और खास बात यह कि अब यह कहा भी जा रहा था कि बीजेपी अब आने वाले वक्त में नए नेतृत्व को तैयार कर रही है हर एक राज्य में भी, और युवा चेहरों पर और युवा नेतृत्व पर फोकस किया जा रहा है। 60 साल से कम उम्र के ही चेहरों को कमान सौंपी जा रही है और 58 साल के मोहन यादव अब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बनने जा रहे हैं। और इससे पहले भी एक अच्छा खासा अनुभव कैबिनेट में रहे हैं, सचिवालय में कामकाज का उनका अच्छा अनुभव है, उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, अच्छा खासा उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है और 3 बार से उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। तो अब इन सब का कहीं ना कहीं पैरामीटर, और खास बात यह कि ओबीसी वर्ग से यादव समाज से आते हैं। मोहन यादव ने क्या कुछ कहा था कुछ देर पहले, वो एक प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। जी दल के नवनिर्वाचित हमारे नेता डॉक्टर विधायक दल के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय वीडी जी का आभार मानता हूं, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूं जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी। तो तस्वीरें अपने आप में उस वक्त की जो सबसे बड़ी तस्वीर आज की बन गई है और ऐतिहासिक तस्वीर मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए, क्योंकि मोहन यादव जो कि इससे पहले उच्च शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे थे, शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट के अहम हिस्सा थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी काफी करीबी थे, लेकिन उनके चेहरे को लेकर के कयास नहीं लगाए जा रहे थे। जैसे ही उनके चेहरे पर मोहर लगी, देखिए बधाइयों का तांता शुरू हो गया। और ये विधायक दल की बैठक के बीच के बाद जब उनके नाम पर मोहर लग गई, उसके बाद देखिए तमाम जो विधायक हैं उनके पास आकर के उन्हें बधाई देते नजर आ रहे थे। उस वक्त की तस्वीरें हैं। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही उनके नाम को प्रस्तावित किया, उसके बाद उन पर मोहर लगी और तमाम लोग देखिए इस वक्त उन पर उनको बधाई देने का भी तांता दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जो मोहन यादव हैं वो कमान संभालते हुए मध्य प्रदेश के नजर आएंगे। उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी कर दिया है। न्यूज रूम चलते हैं क्योंकि मेरे सहयोगी आदर्श तिवारी इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। आदर्श, देखिए इस नाम का जो है अंदाजा किसी को नहीं था, लेकिन इतना तो जरूर पता था कि जातीय संतुलन बैठाने की कोशिश होगी। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में जो जातीय संतुलन था वही संतुलन इस वक्त सीएम और डिप्टी सीएम के चयन में भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही तरीके से जातीय समीकरण को साधने का प्रयास हुआ है। ओबीसी वोट बैंक पर फोकस था। ओबीसी कैसे, ये पता था कि कोई ओबीसी वर्ग से ही मुख्यमंत्री होने वाला, लेकिन प्रहलाद पटेल बड़ा नाम था। तो ये माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान के बाद हो सकता है कि प्रहलाद पटेल मुख्यमंत्री की भूमिका में नजर आए, लेकिन मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर हर किसी को चौंका दिया। और साउथ यही भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से फॉर्मेट रहा है
यहां से अब न्यू जनरेशन को कैसे पॉलिटिक्स में एंटर करवाना है और कैसे यहां से आगे की सियासत को साधना है, ये मुझे लगता है प्रयास है। अब यहां से आडवाणी और वाजपेयी के वक्त के जो भी जितने भी मुख्यमंत्री थे, अब मध्य प्रदेश बीजेपी शासित राज्यों में कोई भी मुख्यमंत्री वो नहीं है जो कि उस जनरेशन का रहा हो। अब आगे बढ़ती हुई जनरेशन है और यहां से 58 साल उम्र है, यानी अच्छा खासा कालखंड उनके पास है आगे अपनी सियासत को धार देने के लिए। प्रहलाद पटेल को केंद्र में और ज्यादा यूज किया जा सकता है संगठन के तौर पर, क्योंकि बड़े नेता हैं वो, संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। इसके अलावा अब मुझे लगता है कि हालांकि अभी इस चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की शायद केंद्र में भूमिका, अब उन्हें केंद्र में इस्तेमाल किया जाए। अब लगातार ट्वीट भी निकलकर सामने आ रहे हैं, रिएक्शन भी दिखा रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के अभी मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साय का ट्वीट आया है, उन्होंने भी बधाई दी है। विष्णुदेव साय की तरफ से ट्वीट करते हुए बधाई दी गई, वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उन्होंने लिखा है, मोहन यादव जी को बीजेपी विधायक दल की बैठक में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मनोनीत किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, इनके नाम की भी चर्चा दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन इन्हें आदिवासी वोट बैंक पर फोकस करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया। डॉक्टर रमन सिंह ने इनके नाम की प्रस्तावना रखी थी और यहां पर आज मध्य प्रदेश में भी चौंकाने वाला फैसला हुआ। जिस तरीके से मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान किया गया, एक तो ओबीसी वोट बैंक, दूसरी तरफ राजेंद्र शुक्ला विंध्य से आते हैं, विंध्य को साधने का प्रयास, दूसरा वहां पर जनरल कैटेगरी वोट बैंक को भी साधने का पूरा प्रयास हुआ, तो वहीं जगदीश देवड़ा का नाम। तो ये एक मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री, अब इसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी मुझे लग रहा है कि आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए आदर्श, सबसे खास बात यह है कि जातीय संतुलन को भी बैठाया गया, क्षेत्रीय संतुलन को भी बैठाया गया, चंबल, महाकौशल और साथ ही साथ इसके अलावा विंध्य का क्षेत्र। अब देखना होगा कि यहां से किस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति आगे बढ़ती है। एक नया अध्याय का कहीं ना कहीं शुरुआत जरूर है और मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी प्रिय हैं, मोदी के मोहन के तौर पर देखिए अब उनके नाम पर मोहर लगी है। इस पर और भी अपडेट हम देते रहेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।